लोगों के फोन, जेडीयू के ऐसे नेता जिनके 3 फोन ऐसे नेता हैं जिनके बंद है, एक ही बताया जा रहा है दिल्ली में है। इस बीच बहुमत का आंकड़ा नीतीश कह रहे हैं हमारे साथ हैं। 4 एमएलए के नहीं पहुंचने पर सुमित सिंह बोले हैं चारों विधायकों से बात हुई है और वो कल पहुंच जाएंगे। सब आ जा रहे हैं, अभी सब रास्ते में प्राय भी नहीं पहुंचे हैं सभी। डॉक्टर संजीव बैठक नहीं चली, हम कुछ मेरा व्यक्तिगत कुछ निजी कार्य था, उस कार्य से हम। क्या लगता है कि खेला की बात कही जा रही है, विधायकों का नाम है, कोई खेला नहीं, आपको तो पहले ही कह दी हम लोग खिलाड़ी हैं, खेला तो हम लोग खेलेंगे। मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, बीमा भारती, चारों विधायक का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, एक बड़ा सवाल हो रहा है, क्या ये कोई स्विच ऑफ नहीं, हमसे बात हुई है, वो लोग आ रहे हैं। भारती जी का भी नंबर स्विच ऑफ है, सुधांशु नहीं, आप लोग के पास जो नंबर होगा वो नंबर ऑफ होगा, हमारे पास तो जो नंबर उस पर बात हो रही है। शशि भूषण लगातार हमारे साथ मौजूद है। शशि भूषण, देखिए अब कुल मिलाकर 8 चाहिए, 114 में 8 चाहिए, 4 का पता नहीं दिख रहा, जेडीयू में से ही जो टूट दिख रही है। अगर उनका दावा है कि वो है, लेकिन वो दावा कर रहा अभी फोन बंद है, ऐसे में आरजेडी की अपनी स्ट्रैटेजी क्या दिखती है? देखिए, आरजेडी की जो पहली स्ट्रैटेजी होगी अर्पिता, सदन में फ्लोर टेस्ट तो बाद में होगा। पहले जो स्पीकर हैं, जो आरजेडी के ही हैं, अवध बिहारी चौधरी, उनके खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, उस प्रस्ताव पर सरकार को पीछे ढकेला जाए। और यही वजह है कि मनोज झा दोपहर में जब तेजस्वी यादव के आवास से बाहर निकले, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के एक मामले को, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को कोट किया। उन्होंने कहा कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो जरूरी है सत्ता पक्ष के पास, अगर वो स्पीकर को हटाना चाहते हैं। मतलब 243 में से 122 का आंकड़ा चाहिए सरकार को, तो वो एक इंडिकेशन माना जा सकता है। यह राजनीति में जो बयानों की भाषा है, अगर उसको हम समझने की कोशिश करें तो 122 के आंकड़े पर मनोज झा ने इसलिए चर्चा की है, ऐसा शायद आरजेडी की तैयारी है कि 122 का आंकड़ा न पहुंचने दिया जाए सत्ता पक्ष को। अब 3 विधायक अगर यहाँ नहीं पहुंचे हैं जेडीयू के, और जैसे ये खबर आ रही है कि बीजेपी के भी एक विधायक है मिश्री लाल यादव, रश्मि वर्मा भी कल बोधगया नहीं गई थी, विनय बिहारी नहीं गए थे, लेकिन इन दोनों के बारे में, रश्मि वर्मा और विनय बिहारी के बारे में खबरें जो आ रही हैं, पार्टी के नेताओं से, नेतृत्व से उनकी बात हुई है। मिश्री लाल यादव कहाँ हैं? मिश्री लाल यादव वीआईपी के विधायक हुआ करते थे, उनका बैकग्राउंड देखिए, वो आरजेडी से आए थे बाद में, और वीआईपी के जब चारों विधायकों ने पाला बदला, वो बीजेपी के साथ चले आए। अब अगर मिश्री लाल यादव एब्सेंट होते हैं, वाकई अगर ऐसा होता है, जो आरजेडी की तरफ से जो उनके सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि हम खेल करेंगे, तो अगर ये नंबर नहीं होते 122 के, तो ये मामला जो मुझे ये बता दीजिए जल्दी से, क्योंकि वहां यानी आरजेडी तेजस्वी खुद अपने घरों पर अपने जो विधायक है उनको रुकवाया, उन्होंने बाद में सामान भी मंगवा लिया, वहां उनके पूरे आंकड़े हैं कि वहां पर भी कोई नहीं है ऐसा कुछ, आरजेडी खेमा पूरा है अपना? नहीं, वहां भी खेमा पूरा नहीं है। कल देखिए 79 विधायक हैं आरजेडी के, और जो हमने कल होमवर्क किया, अर्पिता, कुमार सर्वजीत जैसे विधायक जो पूर्व मंत्री, मतलब मंत्री भी थे कैबिनेट में, वो नहीं थे। नीलम देवी जो अनंत सिंह बाहुबली विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी है, वो नहीं थी। हरिशंकर यादव सिवान से आते हैं, साहबुद्दीन के करीबी माने जाते हैं, वो नहीं थे। इसके अलावे और भी विधायक नहीं थे, लेकिन हाँ, कुछ विधायक आज पहुंचे हैं, हमने देखा उन विधायकों को, लेकिन 2 लोग नहीं पहुंचे हैं। अब ठीक है, नीलम देवी का क्या स्टैंड होता है ये हमको नहीं मालूम, लेकिन नीलम देवी आज भी नहीं गई, और जो हरिशंकर यादव, यानी अगर इधर 3 के स्विच ऑफ है फोन, तो 2 उधर वहां पर तेजस्वी के घर पर नहीं है, तो ये बड़ा खेला जो है अभी फिलहाल हो रहा है, और कल का दिन बहुत दिलचस्प हो जाएगा, जैसे जेडीयू और आरजेडी के नेता भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। शशि भूषण, आप रहिएगा, नजर बनाए रखिए। जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बनाया तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि असली खेला तो अभी बाकी है। आज आरजेडी ने भी अपने विधायकों के साथ बैठक की, सबकी नजर जीतनराम मांझी पर टिकी है कि वो क्या फैसला लेंगे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में भी खेला बाकी है? बिहार में कल नीतीश सरकार का बहुमत परीक्षण है, और उससे पहले अपने अपने खेमे की जबरदस्त तरीके से पहरेदारी की जा रही है। फिलहाल फ्लोर टेस्ट से पहले क्या चल रहा है, इसे जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। आज पटना में जेडीयू विधायकों की बैठक है। इससे पहले मंत्री श्रवण कुमार के घर सामूहिक भोज में जेडीयू के सभी विधायकों की हाजिरी लगी। हालांकि कुछ विधायक भोज में नहीं पहुंचे, लेकिन कहा जा रहा है कि वो संपर्क में हैं। वैसे नीतीश कुमार 5 मिनट में ही वहां से निकल गए।
इधर तेजस्वी यादव के सरकारी बंगले पर आरजेडी के 79 विधायकों को रोका गया है। शनिवार को बैठक के बाद विधायकों का सामान भी घर से मंगा लिया गया और फ्लोर टेस्ट के लिए वहीं से सभी एमएलए विधानसभा के लिए निकलेंगे। बीजेपी के सभी विधायक 2 दिन के लिए बोधगया में डटे थे प्रशिक्षण शिविर के नाम पर। बात उन 16 कांग्रेसी विधायकों की जो कई दिनों से हैदराबाद के एक रिजॉर्ट में टिके हुए थे, जो अब पटना लौट रहे हैं। और आखिर में जिक्र मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की, जिसने अपने विधायकों को मौजूदा विधानसभा में रहने के लिए व्हिप जारी किया है। फिलहाल उन दावों पर भी गौर फरमाना जरूरी है जो फ्लोर टेस्ट की अग्नि परीक्षा में पास होने का दम भर रहे हैं। वो भयभीत हैं कि मेरा विधायक खुट्टा उखाड़ कर करके भाग जाएगा, क्योंकि वो वंशवादी भ्रष्टाचारी की जमात में रहना नहीं चाहता, उब चुका है। और इस मानसिकता के लोग बंधुआ मजदूर के तरह विधायकों को बांध करके रखने का ये प्रयास लोकतंत्र को कमजोर करता है। गठबंधन महा मजबूत है, महा विजय करेगा। बिहार के माननीय विधायकों ने ठाना है कि बिहार के भविष्य को बचाना है तो तेजस्वी सरकार बनाना है, और ये जो सरकार एनडीए की बनी है इसके भविष्य का नहीं कोई ठिकाना है। तो ये तो देखिए अब आगे आगे होता है क्या। तेजस्वी जी ने बार बार कहा है कि खेला होगा, खेला होगा। अगर खेला होगा तो उनकी बात में आधी सच्चाई तो जरूर है। खेला हो रहा है तभी तो वो अपने विधायकों को 2 दिन से अपने घर में नजर बंद करके रख रहे हैं। अगर उनको लग रहा है उनके विधायक टूट रहे हैं, संपर्क में हैं, एनडीए के दोनों घटक दलों के साथ हैं। गांधीवाद की बात करने वालों से भी आग्रह करूंगा कि कौन से गांधी पसंद हैं, करेंसी वाले गांधी या हे राम वाले गांधी। करेंसी नोट पे छपे गांधी के प्रति अगर सम्मान है तो आप वही करेंगे जो करते आए हैं, लेकिन अगर गांधी है तो आपको ये तय करना होगा कि ये फैसला इसी हिसाब से होगा। और हम सब एकजुट हैं लोकतंत्र बचाने के लिए। बिहार में सियासी हलचल के बीच जीतन राम मांझी पर भी सबकी नजरें हैं। मांझी नाराज भी हैं, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मांझी खुद सामने आ गए। उन्होंने कहा कि मैं एनडीए के साथ हूं, बात से नहीं पलटूंगा। हमने भी जारी कर दिया है कि हमारे चारों विधायक एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट देंगे, विधानसभा में हाजिर रहेंगे और सरकार के पक्ष में बात करेंगे और बोलेंगे भी। और एनडीए के सारे लोग एकजुट हैं और तेजस्वी जी को कल पता चलेगा, वो अपना घर देखे, अपना घर बचाए। कल एनडीए बहुमत हासिल करेगी। बहुमत परीक्षण से पहले तेजस्वी के घर आरजेडी के विधायक गेंद बल्ले का खेल क्रिकेट खेल रहे हैं। गेंदबाज अपनी गेंद से बल्लेबाज को आउट करने की कोशिश कर रहा है तो बल्लेबाज छक्का मारने की फिराक में है। फिलहाल संख्या बल में नीतीश सरकार सुरक्षित दिख रही है, लेकिन बिहार में जिस तरीके से सियासत करवट बदलती है, किसी बड़े खेल से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसी खेल को रोकने के लिए एनडीए खेमा मुस्तैद है तो महागठबंधन खेला करने की तैयारी में है। पटना से रोहित कुमार सिंह और शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो। तो अगर देखिए बहुमत का आंकड़ा 122 बैठता है और बीजेपी और ये एनडीए के पास टोटल 128 हैं, लेकिन कुछ फोन नहीं उठा रहे, उधर इधर टूट की संभावना के चलते अब बयानबाजियों के दौर भी शुरू हैं। जीतन राम मांझी एक अहम भूमिका, क्योंकि 4 उनके पास हैं, वो क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। एनडीए का जहां तक सवाल है, एनडीए में सब इंटैक्ट है, 128 है, 128 रहेगा। हम समझते हैं कि 1-2 उससे आगे ही बढ़ेगा ही, क्योंकि सभी लोग आज के संदर्भ में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के कायल हैं। सब समझते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथ मजबूत होना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में एक नीतीश कुमार जी को अपने साथ ला करके बहुत अच्छा काम किए हैं कि 2024 में बिहार में जो एक सीट कम था, पहले 39 था, आज 40 के 40 सीट पर जीतने के लिए वो एक प्रयोग किया गया है और वो प्रयोग में सफल है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी कहा जाता था कि एक विधायक शायद चुप हैं या बदल सकते हैं,
लेकिन देखे कि आज समय आ गया तो आज बुलाए थे 6 बजे बैठक, सब लोग हाजिर हम लोग हैं। उसी प्रकार से हमारे एनडीए के, चाहे भाजपा का हो या और तो कोई है नहीं, भाजपा ही है, जदयू हैं और हम लोग हैं। तीनों पार्टी के सभी विधायक, कोई विधायक इधर-उधर नहीं होने वाला है। सब आप देखिएगा कि कल 11 बजे विधानसभा में सब हाजिर रहेंगे।